अपने बड़बोलेपन की वजह से तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथ इसलिए जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि इतना रोज बोलने के बावजूद लोग हमारे अपने दुआएं देने वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि हमारी आवाज और दूर तक जाएगी और हक बोलने वाले को थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। दोस्तों, इस वॉर रिपोर्ट में आपको कुछ बड़ी बड़ी जानकारियां देने वाला हूं। आपको बता दूं कि काफी बड़े नुकसान यूक्रेन के हुए हैं। यूक्रेन के हर इलाके पर रूस के हमले हो रहे हैं। इसी बीच बजाय अपने हमलों को रोकने के, यूक्रेन बजाय बात करने के बड़बोलेपन पर आ गया है और यह बड़बोलापन अब उस पर भारी पड़ेगा। यूक्रेन ने खुली खुली धमकी एक बार फिर से रूस को दी दी है। रूस को धमकी देते हुए कहा है कि हम क्रीमिया के इलाके पर हिमरास और अमेरिका के द्वारा हासिल की गई नई मिसाइल से हमला कर देंगे। ये वो मैप है, आप ये देखिए। जो नीचे का इलाका है यूक्रेन का वो इलाका था। मार्च सन 2014 में रूस ने यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, क्रीमिया। जी हां, क्रीमिया पर अब रूस का कब्जा है और दो जगह, लुहांस और डोनेट्स्क, दो जगह को रूस ने आजाद घोषित कर दिया है। अब इस क्रीमिया पर अमेरिका की खतरनाक मिसाइल से हमला करने की धमकी यूक्रेन ने दी है, जिस क्रीमिया में रूसी नागरिक रहते हैं। इसके बाद रूस का खौफनाक बयान आ गया है। लंबा चौड़ा बयान है लेकिन काफी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि कुछ खूनी जोकरों के बयानात लगातार आ रहे हैं जो भड़काने वाले हैं। अगर क्रीमिया पर हमला करने की गलती यूक्रेन ने की तो एक साथ फैसला कर दिया जाएगा। ऐसे हमले किए जाएंगे कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। इतना ही नहीं, आगे धमकी में यह भी कहा कि हम ऐसे हमले करेंगे कि यूक्रेन के जो बड़े बड़े लीडर हैं ना, उनको छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। साथ में यह भी कहा कि अगर हमला तुमने किया क्रीमिया पर तो तुम्हारे फैसले का दिन बहुत जल्द आ जाएगा, यानी तुम्हारे खात्मे का दिन बहुत जल्द आएगा। धमकी सिर्फ उनको नहीं है, यूरोप के देशों और यूक्रेन के सपोर्टर्स को भी दी है। उन्होंने कहा है कि क्रीमिया के इलाके को जो लोग मान्यता नहीं दे रहे हैं, जो रूस का नहीं मान रहे हैं, सिस्टमेटिक धमकी उनके लिए भी है, सिस्टमेटिक थ्रेट उनके लिए भी है। आने वाले वक्त में उनको भी मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ऊपर वाला भी यूक्रेन के साथ नहीं है। हथियार भरा हुआ एक खतरनाक बड़े लेवल का कार्गो शिप यूक्रेन का, जो कि हथियारों का एक्सचेंज कर रहा था, सर्बिया वो उतरा। सर्बिया से उसने कुछ खतरनाक बड़े हथियार अपने जहाज में भरे। उसके बाद वो जॉर्डन जा रहा था, फिर जॉर्डन के रास्ते वो यूक्रेन जहाज पहुंचता। रास्ते में वो हथियारों से भरा हुआ कार्गो अचानक क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद जब वो जमीन पे गिरा तो आप ये बात समझिए कि उसके अंदर रॉकेट, मिसाइल, हथियार सब थे। जब वो जमीन पर गिरा तो धमाका हुआ और 2 घंटे तक धमाके होते रहे। कुछ तस्वीर है हमारे पास, सबूत है, देखिए। Ох, παιδιά! Ох, Παναγία μου! Πάμε να δούμε. Πω. Λες να έχεις σπίτι εκεί, Σταύρο? कल की रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने हुक्म दिया था कि यूक्रेन के चारों तरफ हमले करो और तेज कर दो हमले, वो भी रिपोर्ट हमारी सही साबित हुई।
बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने बोला था वही हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन हमसे रजा गद्दाफी से पूछ के हमला कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब यह है कि रजा गद्दाफी की इस जंग पर कड़ी नजर है। अब सुनिए क्या हुआ है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि रूस ने नए मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारियां कर ली हैं, यानी नए हमलों की तैयारियां कर ली हैं। साथ में यह भी कहा है कि रूस ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। जो कहा था वो हो गया। वहीं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि रूस ने इस जंग में अब तक 50,000 अपने सैनिक खो दिए हैं और रूस की 30% ताकत खत्म हो चुकी है। वहीं यूरोपीय यूनियन की चीफ बाकू पहुंचने वाली हैं, यानी आज़रबाईजान की राजधानी पहुंचने वाली हैं, क्योंकि यूरोप के देशों की गैस काट रहा है रशिया। गैस की कमी यूरोप के देशों में हो रही है, तो अब आज़रबाईजान ये जाएंगी और उन पर प्रेशर बनाएंगे यूरोपीय यूनियन के द्वारा कि आप ज्यादा गैस निर्यात करें, ज्यादा गैस निकाल कर एक्सपोर्ट करें। यूक्रेन के विनित्सिया के इलाके में 3 दिन पहले रूस ने जो घातक हमला किया, जिसमें 26 आम लोग मारे गए थे, जिसमें एक मैंने वीडियो दिखाकर बताया था कि एक 4 साल की बच्ची भी उस हमले में मारी गई है, उसके अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, रूस के अंदर हमले हो रहे हैं। अब रूस के सरकारी, जी हां, सरकारी दफ्तरों पर, कोर्ट पर हमला हुआ है। स्क्रीन पर देखिए, कोर्ट पर ऐसा हमला हुआ कि कोर्ट की इमारत तबाह हो गई और काले धुएं पूरे इलाके में छा गए। इलाके का नाम उफा बताया जा रहा है, जो रूस में है, और यह कोर्ट है रूस का। अब यह कहा जा रहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के घातक मिसाइल और रॉकेटों का इस्तेमाल कर रहा है। अब इन सबके बाद रूस भी न जाने किस प्रकार के एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। डोनेट्स्क के इलाके पर अजीबोगरीब, ये देखिए, अजीबोगरीब तरह के हमले देखे गए हैं। वीडियो बहुत दूर से बनाया गया है, लेकिन बता दूं कि तबाही डोनेट्स्क के इलाके में बड़ी हुई है। रूस का यह हमला था। वहीं अगर रूस रात को हमले कर रहा है, तो यूक्रेन भी सबसे बड़ी और घातक मिसाइल को, हिमरास को, रात को ही दाग रहा है। इस बार ये देखिए, इस बार यूक्रेन ने, ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर जारी करी है हिमरास को लॉन्च करते हुए, रूस पर दागते हुए। एक एनजीओ है राइट हरोमाडा, जी हां, कहा जा रहा है कि ये कई यूरोप के देशों के साथ मिलकर ये काम करता है। इस एनजीओ ने इटली से कई सारे आर्म व्हीकल खरीदे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, कई सारे आर्म व्हीकल खरीदे हैं और खरीद कर अब इसको यूक्रेन को देने का इनका इरादा है। इसके साथ यूके ने ऑफिशियली वीडियो जारी करके अब यह माना है और दिखाया है कि खुद ब्रिटेन के अंदर यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा है ब्रिटेन। देखिए,
अब क्योंकि क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला करने की धमकी दे दी है, तो देखिए हेलीकॉप्टर, रशियन हेलीकॉप्टर क्रीमिया के बॉर्डरी इलाके पर घूम रहे हैं, गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का स्वियातोर्स्क लवरा नाम की एक जगह, नया शहर, यूक्रेन का नया शहर जिसको तबाही में बदल दिया है रूस ने, उसकी तस्वीरें आ गई हैं हमारे पास, देखिए। यूक्रेन का बिल्कुल बुरा हाल है, खंडर यूक्रेन हो चुका है। बहुत खूबसूरत और प्यारा यूक्रेन था, लेकिन अब सिर्फ वो खंडर हो गया है। एक वीडियो यूक्रेनियन की तरफ से जारी की गई है जिसमें उस यूक्रेनी नागरिक ने तबाही से पहले वो कैसा था और वो बिल्डिंग तबाही के बाद क्या हुई है, उन सबको जोड़कर एक छोटा सा वीडियो जारी किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप वो देखें। देख लिया अब लुहांस्क पर रूस का हमला, और उसके बाद क्या हुआ उसके मंजर। Снимаю из соседской квартиры. Вот эта дверь была в квартиру, теперь дверь на улицу. इसी के साथ रूसी पोजीशंस को दोपहर कल खतरनाक तरीके से एक धमाके में उड़ा दिया यूक्रेन ने। वहीं रूस के ठिकानों पर किस तरह से यूक्रेन के हेलीकॉप्टर फिल्मी स्टाइल में बम फेंकते हुए चल रहे हैं, देखिए इस फुटेज में।
के M777 को यूक्रेन ने रॉकेट से तबाह कर दिया और तबाह ऐसा हुआ कि आसपास के पेड़ों तक में आग लग गई, धज्जियां उड़ गई रूसी हथियार की। देखिए इसके साथ आपको बता दूं, रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। सबूत के साथ रूस ने दिखाया है कि उसने अमेरिका की सबसे घातक हिमरास मिसाइल को तबाह किया है निशाना बनाकर। देखिए वहीं पर चेचन की आर्मी खतरनाक तरीके से रूस की तरफ से लड़ती हुई नजर आ रही है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन की तरफ हथियार पहुंचना शुरू हो गए हैं। रूस बेलारूस की तरफ से अपने हथियारों को यूक्रेन की तरफ लगातार भेज रहा है। सबूत दोस्तों, वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, दुआओं में हमको याद रखिए। मैं हूं